नमस्कार साथियों, मैं हूं उमेश कुमार। इस समय एप्स्टीन फाइल की हर तरफ चर्चा है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन की मृत्यु कैसे हुई थी, क्या उन्होंने फांसी लगाई थी या किसी ने उनको मरवाया था, तो उससे संबंधित यह हमारा वीडियो अंत तक देखिएगा और अपना प्यार भी जरूर दीजिएगा। दोस्तों, बात है 23 जुलाई 2019 को, जब एप्स्टीन सुबह 1:30 बजे अपनी कोठरी के फर्श पर घायल और मूर्छित अवस्था में पाए गए थे। उनकी गर्दन पर निशान और उनके सेलमेट न्यूयॉर्क शहर के पूर्व पुलिस अधिकारी निकोलस टार्टाग्लियोन, जो हत्या के 4 मामलों में मुकदमे का इंतजार कर रहे थे, उनसे एप्स्टीन की हालत के बारे में पूछताछ की गई, जिनकी ड्यूटी एप्स्टीन के साथ में उस समय लगी थी। उन्होंने घटना के बारे में किसी भी जानकारी को देने से इनकार किया। सुधार गृह के कर्मचारियों को एप्स्टीन के आत्महत्या के प्रयास पर संदेह था, लेकिन उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया कि यह एक नाटक था या फिर उन पर किसी अन्य कैदी ने हमला किया था। एप्स्टीन के इस आत्महत्या के नाटक के बाद NBC न्यूज के अनुसार 2 सूत्रों ने कहा कि एप्स्टीन ने खुद को फांसी लगाने की कोशिश की होगी। तीसरे ने कहा कि चोटें गंभीर नहीं थी और नाटक भी हो सकता है। वहीं चौथे सूत्र ने कहा कि उनके जो सेलमेट द्वारा हो सकता है हमले की कोशिश की गई हो। उस घटना के बाद एप्स्टीन को आत्महत्या की निगरानी में रखा गया था। उसके 6 दिन बाद 29 जुलाई 2019 को एप्स्टीन को आत्महत्या की निगरानी से हटाकर एक अन्य कैदी के साथ एक विशेष आवास इकाई में रखा गया था। एप्स्टीन के करीबी सहयोगियों ने कहा कि वह उस दिन अच्छे मूड में था। जब एप्स्टीन को विशेष आवास इकाई में रखा गया था तो जेल ने न्याय विभाग को सूचित किया था कि उनके साथ एक और साथी कैदी होगा और उनके साथ एक गार्ड होगा जो हर 30 मिनट में उनकी कोठरी की जांच करेगा। एप्स्टीन की मृत्यु की रात इन सभी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। 9 अगस्त 2019 को एप्स्टीन के साथी कैदी का तबादला कर दिया गया था, लेकिन उसकी जगह किसी और को नहीं रखा गया था। बाद में शाम को जेल की सामान्य प्रक्रिया के विपरीत एप्स्टीन की जो है हर 30 मिनट में जो जांच होती थी वह नहीं किया गया था। उस रात उनकी कोठरी की जांच के लिए तैनात जो 2 गार्ड थे, लगभग वो सो गए थे और उनकी भी जांच नहीं की गई थी। गार्डों ने संबंधित रिकॉर्ड में हेराफेरी की और इतना ही नहीं, एप्स्टीन की कोठरी के सामने लगे 2 कैमरे उस रात खराब होने का दावा किया गया। एप्स्टीन 10 अगस्त 2019 को सुबह 6:30 बजे न्यूयॉर्क शहर के मेट्रोपॉलिटन करेक्शन सेंटर MCC में अपनी कोठरी में मृत पाए गए थे। जेल ब्यूरो ने कहा कि एप्स्टीन का शव मिलते ही तुरंत जीवन रक्षक उपाय शुरू कर दिए गए थे। आपातकालीन सेवाओं को बुलाया गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 10 अगस्त 2019 को जेल ब्यूरो और अमेरिकी अटॉर्नी जनरल विलियम बार ने इस मौत को स्पष्ट रूप से आत्महत्या बताया। हालांकि इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय उस समय नहीं लिया गया था। अमेरिकी न्याय विभाग के महानिरीक्षक की 27 जून 2023 को जारी जांच रिपोर्ट में एप्स्टीन की कैद और मौत के संबंध में जेल अधिकारियों की बार-बार लापरवाही और दुर्व्यवहार और स्पष्ट रूप से कार्य निष्पादन में विफलता की आलोचना की गई थी। इसमें इस सुझाव को भी खारिज कर दिया गया था कि जो कुछ हुआ वह आत्महत्या के अलावा और कुछ नहीं था। मई 2025 में FBI ने एप्स्टीन की मौत की रात के निगरानी फुटेज को जारी करने की योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य चल रहे षड्यंत्र सिद्धांतों को संबोधित करना था। उपनिदेशक डैन बोंगिनो ने कहा कि वीडियो में स्पष्ट रूप से एप्स्टीन को अपनी कोठरी में अकेले दिखाया गया है। बाहरी हस्तक्षेप का कोई सबूत नहीं है जो आत्महत्या के आधिकारिक फैसले की पुष्टि करता है। 11 अगस्त 2019 को शव परीक्षण किया गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि एप्स्टीन ने सेल के ऊपरी बंग से हिंसक रूप से छलांग लगाई थी, जिससे गला घोटने के अलावा अन्य चोटों का कारण भी स्पष्ट हो जाता है। शव परीक्षण के प्रारंभिक परिणाम में पाया गया कि एप्स्टीन की गर्दन की हड्डियों में कई फ्रैक्चर थे। एप्स्टीन की गर्दन की टूटी हड्डियों में हायोइड हड्डी भी शामिल थी। हायोइड हड्डी का इस तरह से फ्रैक्चर उन लोगों में हो सकता है जो काफी ऊंचाई से फांसी लगाते हैं, जैसे कुर्सी से रस्सी पर कूदना, लेकिन गला घोटकर हत्या किए गए लोगों में यह अधिक आम बात है।
2010 के इस अध्ययन में फांसी के 25% मामलों में हायोइड हड्डी टूटी पाई गई थी। 2010 से 2016 तक किए गए इस बड़े अध्ययन में फांसी के 264 मामलों में से 16 मामलों में यानी 6% मामलों में हायोइड हड्डी क्षतिग्रस्त पाई गई थी। उम्र बढ़ने के साथ हायोइड हड्डी का फ्रैक्चर अधिक आम हो जाता है क्योंकि हड्डियां अधिक भंगुर हो जाती हैं। फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट रियल वेट्स ने नोट किया कि आगे की ओर झुककर फांसी लगाने से गर्दन की हड्डियां नहीं टूटेंगी। 10 अगस्त 2019 को न्यूयॉर्क शहर की चिकित्सा परीक्षक बारबरा सैमसन ने एप्स्टीन की मृत्यु को फांसी लगाकर आत्महत्या करार दिया। एप्स्टीन के बचाव पक्ष के जो वकील हैं उनके अनुसार चिकित्सा परीक्षक ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद के लिए केवल एक सुरक्षा कैमरे से 9 मिनट का फुटेज ही देखा था।